हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। यानी कि जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, उसका ये डेडिकेटेड क्लास है जो कि बेस्ड है बीपीएससी 7वां फेज शिक्षक बहाली को लेके। ये जो क्लास है वो फुल्ली डेडिकेटेड है कंप्यूटर साइंस के लिए। और कल हमने इसी क्लास में डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने 11 अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ इंडियाज फर्स्ट और वर्ल्ड फर्स्ट में क्या क्या है, जैसे सर्च इंजन हो गया, जीयूआई हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ऐसे कर करके हमने पढ़ा था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्लेलिस्ट प्रॉपर क्रिएट किया हुआ है, कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी अगर कोई आपको परेशानी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को पूरा देखिए और अंत में जरूर बताइए कि कमेंट में कि कैसा है ये क्लास और कैसा लगा है आपको। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर जरूरतमंद तक जो भी बीपीएससी 7वां फेज कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे, यानी कि आज हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, है ना। तो आज बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो आइए देखते हैं इसको। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सबसे पहले क्या है, फर्स्ट जनरेशन के बारे में है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था, 1940 से लेके 1956 तक। कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो ये चेंज भी दिखेगा आपको, 2 साल 3 साल का इधर उधर फर्क दिखता है, लेकिन उतना ठीक है, आप इसको 1940 ही कहिए। और कब तक, 1956 तक। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज किया गया है। इसमें कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज किया गया, तो वो है आपका वैक्यूम ट्यूब। किसका यूज किया गया है, वैक्यूम ट्यूब का। और वही बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि कौन से लैंग्वेज पे ये बेस्ड था। जो पहला जनरेशन कंप्यूटर था तो वो बेस्ड था आपका मशीन लैंग्वेज पे। वो किस पे बेस्ड था आपका, मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था। और यही बात करते हैं अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किसके क्या क्या गुण थे। तो एक तरह से जो अगला पॉइंट है वो गुण नहीं अवगुण के बारे में है, लिमिटेशंस के बारे में है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा था, हाईली एक्सपेंसिव, और इसका साइज भी बहुत बड़ा था, यानी कि ह्यूज साइज था। तो अगर बहुत ज्यादा ये महंगा है, साइज बड़ा है, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं कहेंगे, मतलब आएगा तो कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही, लेकिन ये हम इसको लिमिटेशंस मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो ह्यूज साइज दिया हुआ है, इसका कहने का क्या मतलब है, तो इसके कहने का मतलब है कि ये पोर्टेबल नहीं है, नॉट पोर्टेबल। अगर साइज बड़ा रहेगा तो पोर्टेबल तो वो नहीं होगा। पोर्टेबल करने का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कैरी हो जाए, आराम से कैरी हो जाए। तो अगर बहुत बड़ा साइज है तो उसको तो लेकर आप कहीं जा नहीं सकते हैं। तो वही कहा गया है कि ये पोर्टेबल नहीं है। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें कि इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, तो इन सारे जो एग्जाम्पल यहाँ पे डाला हुआ है वो सब आपने कल पढ़ा है आई होप। इनियक, यूनिवैक, ईडीवैक और ईडीसैक, ये सब के बारे में कल हमने फुल डिस्कशन कर रखा है। क्लियर है पॉइंट। तो ये बात हो गई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। अब आते हैं सेकेंड वाले पे। तो सेकेंड का देखिए तो टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1956 से लेके 1963 तक। और अगेन हम फिर वही बोलेंगे कि इधर उधर थोड़ा सा जो ईयर है वो वैरी कर सकता है, कहीं आपको 59 दिखेगा, कहीं 56 दिखेगा, तो घबराना नहीं है, 56 ही मानिए। तो अगर इसके बात करते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट की, हार्डवेयर सॉरी, तो इसमें कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट का यूज किया गया है, तो ये है इसमें ट्रांजिस्टर का। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में उसको ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया। और यही बात करते हैं ट्रांजिस्टर किस चीज का बना होता है, तो ट्रांजिस्टर बना होता है सेमी कंडक्टर्स का। ट्रांजिस्टर जो है वो बना रहता है किसका, सेमी कंडक्टर का। तो इसी का यूज किया गया था किसमें, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। अब बात करेंगे कि इसमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया था वो था हाई लेवल लैंग्वेज। अगर आपको क्लियर नहीं है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है,
तो ये भी हम आपको पढ़ा देंगे, घबराना नहीं है। तो हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, कोबोल है, फोर्ट्रैन है। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज किया गया वो था हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल की बात करें तो कोबोल, फोर्ट्रैन। क्लियर है पॉइंट? और दूसरा पॉइंट ये है कि इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा क्योंकि ग्रेट रिडक्शन इन साइज लिखा हुआ है। तो ग्रेट रिडक्शन इन साइज का क्या मतलब कि बहुत साइज इसमें छोटा कर दिया गया। यहां तो आपका ह्यूज साइज था, मतलब बहुत बड़ा साइज था, कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन यहाँ पे बहुत साइज को रिड्यूस कर दिया गया, काफी छोटा कर दिया गया। तो ये एक क्या है, हाई डेवलपमेंट है, मतलब कि अच्छा डेवलपमेंट इसको कहा जा सकता है फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, और यही बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की कि इसमें कौन कौन सा एग्जांपल आ सकता है इसके तुम्हें। तो IBM 1401, एटलस, हनीवेल 200 और हनीवेल 400, ये सब जो कंप्यूटर है वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का एग्जांपल है। क्लियर है पॉइंट? सेकेंड जनरेशन। अब आते हैं थर्ड जनरेशन पे। तो थर्ड जनरेशन का अगर टाइम पीरियड देखें तो ये था 1964 से लेके 1971 तक। कब से कब तक? 1964 से 1971 तक। और यही बात करें कि इसमें कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट यूज किया गया है, तो इसमें यूज किया गया था आईसी, बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि जो हार्डवेयर यूज किया गया था थर्ड जनरेशन में वो था इंटीग्रेटेड सर्किट। और यही बात करते हैं कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया, तो यहां भी हाई लेवल का ही यूज किया गया था। हाई लेवल का यूज यहाँ पे सेकंड में भी किया गया और हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज थर्ड में भी किया गया। लेकिन डिफरेंस ये था कि इसमें थोड़ा कम यूज किया गया, सेकंड जनरेशन वाले में थोड़ा कम यूज किया गया, लेकिन थर्ड जनरेशन में बहुत ज्यादा यूज किया गया। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था क्या, एक्सटेंसिव यूज, बहुत ज्यादा यूज किया गया था। तो कौन कौन था, फोर्ट्रान हो गया, कोबोल हो गया, अल्गोल हो गया। तो ये सब जो लैंग्वेजेस का बहुत हाई यूज हुआ है, मतलब एक्सटेंसिव यूज किया गया है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। क्लियर है? अगला पॉइंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है जो कि है इंक्रीज इन स्पीड। पहली बात ये कि ये जो दोनों जनरेशन था इसमें ज्यादा स्पीड आपका नहीं था, ये तो एक तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ ना, मतलब कोई फर्स्ट जनरेशन आया, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो डेवलपर है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कितना स्पीड ये दे सकता है। और जब स्टार्टिंग में कोई भी चीज आता है तो आप देखते हैं कि वो थोड़ा सा नीचे का लेवल का ही होता है। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, जब सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड आया था, ठीक है, जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड आया था तो वो सैमसंग का एक एक्सपेरिमेंट फोन था। जो फर्स्ट जनरेशन का फोन था वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट फोन था। उसमें क्या था कि पहली बार कंसेप्ट आया था कि पूरा स्क्रीन ही आपका फोल्ड होगा, तो उसमें बहुत सारा खामियां थी। उसमें क्या था कि स्क्रीन आपका टूट जा रहा है, सही से फोल्ड नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी परेशानी थी। फिर उसको जनरेशन बाय जनरेशन उस प्रॉब्लम को सोल्व करता गया, यानी कि इंप्रूवमेंट करता गया कंपनी। ठीक उसी तरह जो फर्स्ट जनरेशन में जो था फिर उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया और ज्यादा डेवलपमेंट किया गया किसमें, सेकंड जनरेशन में। अब सेकंड से भी ज्यादा डेवलपमेंट किया गया किसमें, थर्ड में भी। ठीक उसी तरह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फोर्थ में और ज्यादा, फिफ्थ में और ज्यादा। जो अभी चल रहा है, अभी आप देखते हैं कि कितना हाई पावर का प्रोसेसर सब आ गया है मार्केट में, कितना हाई पावर का लैपटॉप्स है, जो आप हाई लेवल वीडियोस अगर रेंडरिंग करते हैं 4K 8K एकदम सिंपली तुरंत हो जाता है, मतलब कुछ सेकंड में हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, है ना। तो यही कहा गया है इंक्रीज इन स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड इसका हाई था। ठीक है, और बेटर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे बात हो रही है परफॉर्मेंस की, यानी कि यहां तक तो परफॉर्मेंस की चर्चा थी नहीं, क्योंकि वो मतलब हिसाब से कम चल रहा था, मतलब उतना जिक्र नहीं किया गया परफॉर्मेंस का। लेकिन जो थर्ड जनरेशन था उसमें परफॉर्मेंस का जिक्र किया गया क्योंकि अच्छा परफॉर्म ये कर रहा था। क्लियर है? और स्मॉलर इन साइज, यहां बहुत बड़ा, इससे रिड्यूस इसमें हुआ और इसमें और ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया, इसमें थर्ड में। क्लियर है? अगला पॉइंट है इसके यूजर्स के बारे में। तो यूज्ड फॉर डीबीएमएस, डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डेटाबेस, इसमें डेटाबेस को मैनेज किया जाता था, है ना। अब डेटाबेस मतलब क्या क्या हो गया इसमें, जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन हो गया, आप फ्लाइट का टिकट करते हैं तो उसके पास तो डेटाबेस रहेगा ना कि यूजर नंबर ये है, आपका पीएनआर ये है, कहां से कहां आपको ट्रेवल करना है, तो एक तरह से डेटाबेस हो गया। तो वही डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए थर्ड जनरेशन का यूज किया गया था। क्लियर है पॉइंट? और एग्जांपल देखें तो क्रेडिट कार्ड बिलिंग, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो जाएगा, आपका क्या नाम है, क्या एड्रेस है आपका, ये पैन नंबर, ये आधार नंबर, वो सब पूरा एक डेटाबेस मेंटेन होता था।
ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, IBM 360, IBM के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर था IBM 360। फिर था NCR 395, बरॉक B6500 ETC। तो ये सब जो है सो एग्जाम्पल हो गया। लेकिन यहाँ पे आप NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली मत समझिएगा। NCR मतलब होता है नेशनल कैश रजिस्टर। ये कंपनी थी, उसी ने बनाया था किसको, NCR 395 को। ठीक है, तो ये आपका कुछ एग्जांपल्स हो गया किसका, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। तो आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं फोर्थ जनरेशन में। थर्ड के बाद बात करते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन का, यानी कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड की बात करें तो ये था 1971 से प्रेजेंट। यानी देखा जाए तो अभी भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का यूज किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं आप पढ़ेंगे प्रेजेंट, और कहीं कहीं आप 2010 भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 2010। अब जैसे आप देखते होंगे कि बैंक वगैरह में आप जाते हैं, ठीक है, नहीं इसके आगे थोड़ा देर आगे समझाते हैं, क्योंकि अभी आप समझाएंगे तो शायद समझ में आपको ना आए। तो ये प्रेजेंट भी सही है और 2010 भी सही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हार्डवेयर कंपोनेंट की। तो इसमें कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट यूज किया जाता था, तो इसमें यूज किया जाता था VLSI, यानी बोले तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया था किसमें, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। अब आपके मन में हो रहा होगा सवाल कि VLSI होता क्या है। तो VLSI जो है ना, वो एक तरह का आईसी ही होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट ही होता है, जिसमें एक सिंगल आईसी में, यानी कि एक आईसी में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर प्लेस किए होते हैं। आई रिपीट, एक सिंगल आईसी में, एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर प्लेस किए जाते हैं, प्लेस किए होते हैं। वही क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसी टेक्निक का यूज किया गया था, इसी हार्डवेयर का यूज किया गया है किसमें, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। अब बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि इसमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ये बेस्ड था। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि हाई लेवल चलता आ रहा है। सेकंड में भी हाई का थोड़ा सा यूज था, थर्ड में एक्सटेंसिव यूज था, फोर्थ में भी बहुत ज्यादा यूज है, जिसमें क्या हो जाएगा, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रैन। और फोर्ट्रैन का कौन सा, फोर्थ वर्जन, वो सब यूज किया गया था। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगा। आपको अगर याद होगा कि 2008-9 के समय में एक छोटा सा चिप आता था, उसमें 100 MB 128 MB का भी मेमोरी आता था। और अभी के डेट में क्या है कि एक छोटा सा चिप अगर है तो उसमें 1-1 TB स्टोरेज उसका होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इवॉल्व हो चुका है ना। तो वही बात हो रही कि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड भी बढ़ेगी। अगला पॉइंट है कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स वी आर इंट्रोड्यूस्ड। मतलब फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर तो आया ही, और माइक्रो कंप्यूटर भी आया, दोनों को लाया गया। और माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ये पहले भी हम सिंगल लाइन में डिस्कस कर चुके हैं। और माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ये भी डिस्कस हमारा हो चुका है। तो दोनों पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बार बार एक ही पॉइंट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो वो जाकर आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में आपको क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा कि आज का डेट, मतलब कि जो पीसी आज यूज किया जाता है, पीसी हो गया, लैपटॉप्स हो गया, ये सब की बात हो रही है। अब आपको हम ये पॉइंट क्लियर कराते हैं कि 2010 और प्रेजेंट में क्या सीन है। तो बात कुछ ऐसा है कि अगर आप अभी के डेट में जाते हैं बैंक में, तो बैंकिंग में क्या है कि पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। बैंकिंग में क्या है कि उसमें CRT मॉनिटर्स यूज हो रहा है। तो जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था ना, उसमें ज्यादा फोकस जो था वो CRT मॉनिटर था। अगर आप डेस्कटॉप की बात करें तो उसमें CRT मॉनिटर की बात हो रही है, जो मोटा वाला होता था, देसी भाषा में CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। तो CRT मॉनिटर जो था वो सब, वो किसमें आ जाएगा आपको, फोर्थ जनरेशन में। तो वो बैंकिंग सेक्टर में अभी भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। अगर ग्रामीण बैंक गए, ऐसे तो आप SBI या फिर बड़े बड़े बैंक में जाएंगे तो वो कहीं कहीं लैपटॉप भी है, और जो LCD मॉनिटर है वो है। तो अगर आप पुराने बैंक में जाते हैं, जैसे ग्रामीण बैंक हो गया या फिर और भी छोटा छोटा बैंक है, तो उसमें अभी भी CRT मॉनिटर ही यूज किया जाता है। वैसे 10-11 तक तो ये सब हटा दिया गया था, उसके बाद LCD का जमाना आ गया था। लेकिन फिर भी प्रेजेंट लिखा जाता है, क्योंकि कहीं कहीं अभी भी फोर्थ जनरेशन का यूज किया जाता है। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।
अगला पॉइंट है कि मोर रिलायबल एंड पोर्टेबल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जैसे मान लीजिए कि सीआरटी मॉनिटर है, तो वो इतना भी बड़ा नहीं है थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन के जैसा कि पूरा ट्रक पे और ठेला पे उठा के ले जा रहे हैं। वो सिंपली एक हाथ में उसका मॉनिटर आ सकता है और एक आदमी अगर उसको दूसरा अगर कोई है तो वो सीपीयू उठा लेगा, क्योंकि उस समय जो था फोर्थ जनरेशन उसमें सीपीयू काफी बड़ा आता था। अब तो मैक मिनी की बात करो तो एक बित्ता का आता ही है। तो उसकी बात अलग है, उसके आगे चर्चा हम फिफ्थ जनरेशन में करेंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं पोर्टेबिलिटी की, जो कि सीपीयू की बात है। तो आप आसानी से उसको, थोड़ा सा दिक्कत तो होता था लेकिन आप ले जा सकते थे, इसलिए ये पोर्टेबल की बात यहाँ पे हो रही है कि एक हाथ दो दो आदमी और आराम से उठाकर उसको ले जा सकते थे, इसलिए ये पोर्टेबल था। कौन सा? फोर्थ जनरेशन। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, इसका यूज कहां कहां किया गया था। तो इसका यूज किया गया था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जो फंड ट्रांसफर होता है उसके लिए यूज किया जाता है होम कंप्यूटर। पहले के अगर आप देखते होंगे किसी के पास, अब किसी किसी के पास अभी भी पुराना कंप्यूटर होगा, तो वो मतलब पुराना कंप्यूटर कहने का मतलब है कि सीआरटी मॉनिटर वाला, कि बड़ा सा मॉनिटर है, बड़ा सा सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है। तो इसलिए होम कंप्यूटर में इसका एग्जाम्पल आता है। क्लियर है? अब इसके बात करें एग्जाम्पल्स की, तो इंटेल 4004 और ये इंटेल 4004 है ना, ये चिप की बात हो रही है, यानी कि प्रोसेसर की बात हो रही है। और हम आपको बता दें कि जो इंटेल 4004 है ना, ये पहला प्रोसेसर था इंडिया का। ये जो था वो इंडिया का पहला प्रोसेसर था जिसको डिजाइन किसने किया था? इंटेल ने किया था। क्लियर है पॉइंट? दूसरा है आईबीएम पीसी एक्सटी। और आईबीएम पीसी एक्सटी क्या है? ये है माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, जिसको किसने डिजाइन किया है? आईबीएम ने। नाम लगा हुआ है आईबीएम, तो आईबीएम ने डिजाइन किया है। अगला है मैकिंटॉस। मैकिंटॉस मतलब मैक। अब जो सुनते हैं ना एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, उसी की बात हो रही है, मैकिंटॉस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मैक। और उस समय इसको एप्पल 2 बोला जाता था, क्योंकि एप्पल का सेकंड जनरेशन ये प्रोडक्ट था। एप्पल का सेकंड जनरेशन प्रोडक्ट था, एप्पल 2 बोला जाता था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1984-85 के समय में स्टीव जॉब्स के द्वारा। ठीक है, स्टीव जॉब्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस समय का ये पहला दूसरा दूसरा था कंप्यूटर। तो ये बात हो गई आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का। अब इसके बाद आएंगे हम लोग फिफ्थ जनरेशन, जो कि अभी चल रहा है, जो कि काफी एडवांस है, बहुत एडवांस सिस्टम है। पॉइंट तो इसमें 3-4 ही लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको ओरली बहुत कुछ बता देंगे। आइए देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या है कि प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि अभी तो ये चल ही रहा है और आगे भी ये चलेगा, आगे भी ये चलेगा। जिसमें हार्डवेयर कंपोनेंट में क्या यूज किया गया है? यूएलएसआई। यहां पे लिख देते हैं फुल फॉर्म। यूएलएसआई मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब अगर बात करें ये क्या है, तो ये भी एक तरह से क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट ही है, जिसमें इसके केस में क्या था वीएलएसआई में कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर प्लेस किए जाते हैं एक सिंगल आईसी में। इस केस में भी सेम है, यहाँ पे अगर मिलियंस है तो यहाँ पे बिलियंस आप बोल सकते हैं। मतलब ये भी मिलियंस ही होता है, मतलब इससे ज्यादा काउंट होता है ट्रांजिस्टर का इसमें। इसमें आप कहीं कहीं मिलियंस भी पढ़ेंगे और कहीं कहीं बिलियंस भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर देखे तो मिलियंस ही कहा जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा, इसमें तो मिलियंस होते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा ट्रांजिस्टर इसमें प्लेस किए जाते हैं एक सिंगल आईसी में। क्लियर है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका यूज किया गया है किसमें? फिफ्थ जनरेशन में। और बात करें कि बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कहा गया है बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर क्या होता है? तो एकदम इसको हम देसी भाषा में बताते हैं आपको। जो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर होता है वो कुछ नहीं है, बस जो आप सुनते हैं ना कि इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7, इंटेल कोर i9, तो ये सब जो प्रोसेसिंग पावर, मतलब जो प्रोसेसर होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, मतलब कि जैसे सीपीयू में दो प्रोसेसर प्लेस्ड है, ठीक है, तो जो सीपीयू में प्रोसेसर प्लेस्ड है तो उसको अलग अलग टास्क असाइन है, तो वो सेम टाइम में दोनों टास्क को कंप्लीट कर रहा है। ये होता है एकदम एग्जैक्ट मीनिंग पैरेलल प्रोसेसिंग का। पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, और हार्डवेयर करने का क्या मतलब है कि प्रोसेसर लगा हुआ है। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जो i7, i3, i9 ये सब है,
वो हो जाएगा इसमें, ठीक है। और एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहने का मतलब है कि एक मशीन जो है सो ह्यूमन माइंड के जैसा काम करेगा। आसान भाषा में बोले तो एक मशीन जो है वो ह्यूमन माइंड के जैसा काम करेगा, जैसे उसको कमांड दिया जाएगा वैसे वो काम करेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने लिखा दिया है क्या, रोबोटिक्स। जो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, रोबोटिक्स, यानी कि सिंपली कहिए रोबोट। जो रोबोट क्या है, उसको कमांड दिया जाता है, उसमें कुछ कोड सेट किया जाता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। अब गलत कोड सेट है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, ये बात अलग है। लेकिन अगर सही तौर पे देखा जाए तो जैसे उसको कमांड दिया जाता है वैसे वो काम करता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये बात हो गई किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आई होप कि आप ये पॉइंट पैरेलल प्रोसेसिंग, हार्डवेयर और एआई समझ गए होंगे एक लाइन में। अब इसका बहुत डिटेल्स है तो हम हर कुछ यहाँ पे डिस्कस तो नहीं करेंगे, टाइम की कमी है। अगला बात पॉइंट है वेरी हाई पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी करने का क्या मतलब है कि कहीं भी आसानी से कैरी किया जा सकता है। तो अभी के एग्जांपल के देखा जाए, फिफ्थ जनरेशन में तो क्या है, लैपटॉप है, पाम टॉप है। पाम टॉप में क्या है, टैब है। यानी कि जो आप देखते हैं कि आजकल टैब है, सैमसंग का टैब है, आईपैड है। कितना आसानी से कहीं भी लोग उठा कर ले जाता है, सोते हंसते जागते खेलते आराम से कहीं भी ले जा सकता है। और उसमें इतना हाई प्रोसेसिंग पावर होता है कि कोई भी टास्क, कितना बड़ा से बड़ा टास्क आपको कुछ सेकंड में कंप्लीट कर देता है आईपैड। इतना पावर उसमें डाला गया है। तो ये बात हो गई उसकी पावर या स्पीड की। अभी बात हो रही है पोर्टेबिलिटी की। तो आसानी से ये कैरी किया जा सकता है। आजकल देखते हैं आप 14 इंच, 14.5 इंच, 15 इंच का लैपटॉप है, आसानी से बैग में रख के लेकर चल दिए। तो ये बात हो रही है पोर्टेबिलिटी की। अगला पॉइंट है वेरी हाई स्पीड एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में कि अभी से आप 15 साल पहले की बात देखिए, छोटा सा चिप है, उसमें 128 MB, 512 MB ऐसा करके चिप आता था। लेकिन अभी के डेट में क्या है कि इतना छोटा चिप, चिप का साइज तो वही है, लेकिन देखिए 512 GB, 1 TB, ये सब उसका स्टोरेज कैपेसिटी है। तो देखा जाए तो अभी के जनरेशन में इतना हाई स्टोरेज हो गया है ना कि आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये बात हो गई स्टोरेज की। और स्पीड की बात करें तो अगर आप एक एप्पल प्रोडक्ट यूजर हैं, अगर आप एप्पल प्रोडक्ट यूजर हैं या फिर अगर आप सैमसंग का कोई फ्लैगशिप फोन यूज करते हैं, तो फिर स्पीड के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। जैसे वही बात करें अगर सीपीयू के फिफ्थ जनरेशन की, तो अभी कुछ समय पहले एप्पल ने लॉन्च किया था मैक मिनी, जो कि एक बित्ते का है, मतलब बस इतना बड़ा है। और उसमें पावर इतना है कि वो अच्छा अच्छा चीज को हैंडल कर सकता है। बड़ा से बड़ा फुटेज, बड़ा से बड़ा 4K, 8K, 12K, कोई भी उसको मैनेज उसमें कर सकता है वीडियो, इतना वो पावरफुल होता है। तो देखा जाए तो पोर्टेबिलिटी तो बढ़ा ही है अभी के जनरेशन में, और साथ ही साथ पावर बढ़ गया है, उसका इफिशियंसी बढ़ गया है, परफॉर्मेंस बढ़ गया है, स्पीड तो खैर हजार गुना लाख गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मतलब इवोल्यूशन हो चुका है फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक। क्लियर है ये पॉइंट? आई होप कि ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। तो ये तो हो गया पूरा आपका जनरेशन। इसके बाद हम बात करेंगे अभी फादर्स के बारे में, ठीक है। फादर्स कहने का मतलब है कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन थे, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन थे, है ना। तो इसका एक पूरा लिस्टिंग हम आपको लिखा देते हैं, ताकि उसमें से क्वेश्चन तो बनता ही है, ऑब्वियस सी बात है। एग्जामिनर जो है वो उस पॉइंट को टारगेट करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लोग उसको छोड़ देते हैं कभी कभी। तो हम वो कवर करेंगे उसको। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। तो अब देखते हैं कुछ फादर्स को, है ना। अब देखते हैं कुछ फादर्स को। तो सबसे पहले है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, काफी फेमस, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज। बात करते हैं फादर ऑफ एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो फादर ऑफ एआई कौन थे, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी, और इनके साथ भी एक दो और लोग थे, लेकिन ऐसे माना जाता है जॉन मैकार्थी को ही। क्लियर है? अगला है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे वर्ड देख लीजिएगा, सिर्फ मॉडर्न कंप्यूटर मत लिखिएगा, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। ये थे एलन ट्यूरिंग। अगर सिर्फ मॉडर्न कंप्यूटर रहेगा तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर साइंस है तो एलन ट्यूरिंग। क्लियर है? अगला है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है, सैमर क्रे। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, सैमर क्रे। और यही क्वेश्चन कुछ दिन पहले जब पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन थे, सैमर क्रे थे, या याद रखेंगे। अगला है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है, ईडी रॉबर्ट्स।
फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर ईडी रॉबर्ट्स। और फादर ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप के पापा कौन है? एडम ऑसबॉर्न। जो फादर ऑफ लैपटॉप है यानी कि लैपटॉप के पापा हैं वो कौन है? एडम एसबॉर्न। ठीक है, एडम ऑसबॉर्न। अगला है फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। जो आप देखते हैं ना आज के डेट में ऑप्टिकल फाइबर, जैसे घर में आप जियो फाइबर यूज करते हैं, एयरटेल फाइबर यूज करते हैं, तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर उसमें यूज किया जाता है, उनके उसके फादर कौन थे? नरिंदर सिंह कपानी। और ये बात हो रही है भारत की, इन इंडिया। कौन थे? नरिंदर सिंह कपानी। और लास्ट है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। यहां तो वर्ल्ड का हो गया ना, ये हो गया इंडिया का। तो ये कौन थे? विजय पांडुरंग भटकर, या फिर विजय पी भटकर भी लिखा जाता है, तो विजय पांडुरंग भटकर। क्लियर है? तो ये 8 फादर्स के बारे में हो गया। तो ये आई थिंक आपको याद रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इसको आप नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कल हमने 17 पॉइंट लिखाया था वर्ल्ड फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट के बारे में, तो आज उसके आगे 7-8 देख लेते हैं। तो इसको पहले नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब बात करेंगे वर्ल्ड्स और इंडियाज फर्स्ट, जो कल हमने इसका ऑलरेडी डिस्कशन किया था, और कल हमने इससे रिलेटेड 17 पॉइंट डिस्कस कर लिया था। तो 17 के बाद 6-7 और है, क्योंकि मैंने नंबरिंग दिया है 18 से। तो अगर पिछला आपका 17 छूट गया तो आप जाकर नोट कर लीजिए। तो 18वां है फर्स्ट वेबसाइट। तो जो पहला वेबसाइट था उसका क्या नाम था? सर्न, CERN, जिसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो CERN है, यहाँ पे फुल फॉर्म कुछ और है। तो वो इसलिए है क्योंकि ये CERN है ना, वो फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, जो CERN है वो फ्रेंच वर्ड है, और ये जो फुल फॉर्म लिखा हुआ वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो फुल फॉर्म इसका ये सही है। ठीक है, फुल फॉर्म इसका ये सही है, लेकिन ये फ्रेंच है और ये इंग्लिश है। क्लियर है पॉइंट? अगला है फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। तो ये ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं, कौन सा है? एबेकस। एबेकस है। ठीक है, अगला है फर्स्ट हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क आप यूज करते हैं आज की डेट में, वो सबसे पहला हार्ड डिस्क जो आया था मार्केट में, वो किसने बनाया था? वो IBM ने बनाया था। ये IBM नाम नहीं हार्ड डिस्क का, ये IBM कंपनी है, और IBM ने ही बनाया था। ठीक है, अगला है फर्स्ट प्रोसेसर। जो प्रोसेसर आज डेट में आप यूज करते हैं फोन में, वो चाहे स्नैपड्रैगन हो, मीडियाटेक हो, एप्पल का बायोनिक हो, तो जो सबसे पहला प्रोसेसर आया था, तो मोबाइल के लिए नहीं आया था, वो था कंप्यूटर के लिए, जो कि था इंटेल 4004। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब एग्जांपल दिया था, तो इंटेल 4004 का, तो वही सेम है जो कि पहला प्रोसेसर था। क्लियर है? अगला है फर्स्ट रोबोट टू रिसीव सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये बात हो रही है रोबोट की। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट रोबोट टू रिसीव सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री, और उसका नाम क्या है? सोफिया। और बात करें कि किस कंट्री का इसको सिटीजनशिप मिला है, तो सऊदी अरेबिया का मिला है। सऊदी अरेबिया, या अरेबियन सिटीजन। ठीक है, और ये कब दिया गया था? तो अक्टूबर 2017 के समय में, अक्टूबर 2017 में। क्लियर है? नाम है सोफिया। कंट्री की बात करें कि कहाँ का सिटीजनशिप दिया गया है, तो सऊदी अरेबिया का दिया गया है। और किस साल में दिया गया, किस महीने में दिया गया है, तो अक्टूबर 2017 में। क्लियर है पॉइंट? अगला बात करते हैं फर्स्ट कंप्यूटर गेम। जो अभी क्रिकेट में आप खेलते हैं ना कंप्यूटर में, GTA हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, तो ठीक उसी तरह जो पहला गेम था वो कौन सा था? वो था स्पेस वॉर। और इसको डिजाइन कब किया गया था? तो इसको डिजाइन किया गया था 1962 के आसपास, 1962 में। क्लियर है पॉइंट? अगला है फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी के डेट में आप क्या यूज करते हैं? या तो एंड्रॉयड यूज करते होंगे, और नहीं तो iOS, यही दोनों में से वही करते होंगे। तो जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था मोबाइल का, यहाँ पे बात हो रही है मोबाइल की, तो वो कौन सा था? वो था सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम था?
सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसको डिजाइन किसने किया था? डिजाइन्ड बाय नोकिया, डिजाइन्ड बाय नोकिया। एंड आई एम डैम श्योर कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किए होंगे। अगर आप पुराने फोन्स 2010 के पहले का नोकिया अगर यूज किए होंगे, नोकिया 6300 हो गया, नोकिया 6233 हो गया, नोकिया का एन सीरीज, N72, N73, नोकिया का ई सीरीज जिसमें E5 हो गया, तो ये सब जो फोन्स था वो किस पे चलता था? वो सब चलता था सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉइंट क्लियर है पूरा? तो ये बात हो गई 6-7 और इंडियाज फर्स्ट या वर्ल्ड फर्स्ट की। क्लियर है? तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे हम लोग कल, और कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर से, यानी कि उसको देसी भाषा में बोले तो हार्डवेयर से रहेगा क्वेश्चन। वो अलग होता है, वो इससे मत समझिएगा कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर अलग रहता है, ये सिर्फ आर्किटेक्चर की बात हो रही है। या फिर आप अगर सोच रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर या सिस्टम आर्किटेक्चर, तो वो सेपरेट है, उसका बाद में बात करेंगे। अभी बेसिक्स की बात हो रही है। तो अभी हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वो भी बात करेंगे, सबसे ज्यादा किसका? सीपीयू के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। सीपीयू के बारे में देखेंगे, फिर उसका अलग अलग जो कंपोनेंट्स है सीपीयू का उसको बारे में देखेंगे, और प्रिंटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रिंटर को भी देखेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।